स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? अगेन वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी जॉब्स जो हाईएस्ट सैलरी जॉब्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, कितनी सैलरी तक आपकी जॉब लग सकती है, आप कोई ऐसा कोर्स करोगे जिससे आपका हर एक का ड्रीम होता है कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें मेरी 2 लाख पर मंथ सैलरी हो, 1 लाख पर मंथ सैलरी हो, 3 लाख पर मंथ सैलरी हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसी जॉब्स होती हैं और हाईएस्ट सैलरी अगर बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊं या फिर एक रिसर्च बताऊं तो उसमें यह भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले कॉमर्स स्टूडेंट ही हैं। कैसे दोस्तों? उसका पॉसिबिलिटी है कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज में एज ए सीईओ काम कर सकते हो। आपको पता है ना सीईओ कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी हाँ, नंबर 1 पे वही है। तो चलिए आज चलते हैं, आज बताते हैं आपको ऐसी 15 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। आपको क्यूरियोसिटी तो होगी जानने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले जो जॉब आती है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। मैंने सीक्वेंस में लिया है, ये समझिए कम से ज़्यादा की ओर चल रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जो जॉब आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इनमें से आप अगर किसी भी पर्टिकुलर जॉब के बारे में जानना चाहते हो कि सर उसका एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, जॉब के लिए कहाँ सर्च करना पड़ेगा, किस तरह का काम होगा, क्या करना पड़ेगा, तो आप कमेंट करें। मैं इन शॉर्ट तो अभी बताऊंगा और डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर डेडिकेटेड वीडियो में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटिंग करते हैं हमारे बिजनेसेस की। आपको बताना चाहूँगा 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग। आप सबने पढ़ा ही होगा। ट्रेडिंग होते हैं जो सेल परचेज करते हैं, उसके अलावा बैंक सेक्टर। इन दोनों का जो ऑडिट करता है, ऑडिट का मतलब होता है जो साल भर हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को चेक करने का काम किसका होता है? सीए का। इन्हें ICAI, जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। और अगर सीए बन के आप कहीं जॉब करते हो तो आपको सैलरी लाख प्लस में मिल सकती है। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा ही सकते हो। लेकिन सीए में बारे में एक बहुत बड़ा कड़वा सच भी है, और वो ये है कि आज तक सीए की जितनी डिमांड है वो कभी पूरी नहीं हो पाई। यानी कि सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंपटीशन है ही नहीं दोस्तों। मतलब किस तरह कंपटीशन कि यहाँ पर ना रिक्वायरमेंट जितनी सीए की है उतने पास हो ही नहीं पाते कभी। हर साल रिक्वायरमेंट जो है कई गुना आती रहती है, लेकिन रिजल्ट बहुत लो रहता है। ऐसा क्यों है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो सेकंड, अगर बात करें सैलरी की, तो मैंने बता दिया लाख प्लस इमीडिएट होगी। मार्केटिंग मैनेजर, दोस्तों मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी का कोई मतलब पता नहीं कितनी हो सकती है। आपको पता है कि कोई भी कंपनी है, सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए। अब उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है बी। अब इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए कोई भी मार्केट बंदे को रखा जाता है। वो मार्केट बंदा कोई फ्रेशर हो सकता है, कोई MBA डिग्री वाला हो सकता है। तो जब वो मार्केट में प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है तो उसे जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता रहता है, उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका टारगेट बढ़ेगा। जब आप 1 साल की सेल कर 1 लाख की सेल कराओगे, हर महीने 2 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कमीशन बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी और ऐसी पोस्ट भी बढ़ती है। तो जो मार्केट ऑफिसर होता है उसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं। उन सब के ऊपर जो होता है वो होता है मार्केटिंग मैनेजर, और उसकी सैलरी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एज पर द कंपनी उसकी सैलरी कितनी भी कर सकती है। यहाँ तक कि 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक भी महीने की सैलरी होती है। ये सब होता है कमीशन मिलाकर। मतलब सैलरी तो वही होती है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, प्लस वो जो टारगेट मिलता है उसको जब अचीव करते हैं उसका एक्स्ट्रा मिलता है। कुल मिला के बात करें दोस्तों तो इसमें बस थोड़ा सा ना रिस्क होता है। अगर बात करें ये जॉब अच्छी है लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क होता है, इसीलिए क्या कहते हैं लोग मार्केटिंग में कम जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको रिस्क पसंद है, अगर आपको करियर अच्छा चाहिए लेकिन आप हार्ड वर्कर हो, तो आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो। बहुत पैसा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपको पता ही होगा शेयर मार्केट की मैं बात करूँगा तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट वगैरह कराते हैं वो कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर। इनकी भी ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर की कमाई का मतलब है कमीशन। जैसे आप कहीं पर भी जॉब करोगे, कहाँ करोगे आप किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी जो होती है, जो कि आपका एक तरह से फ्रेंचाइजी होती है जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उनकी। जैसे आपने पता होगा, आपने जो लोग शेयर परचेज कराते हैं, है ना, उनको अभिगोपक भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो अभिगोपक होते हैं वहाँ पे आप काम करते हो। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ।
इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है शेयर्स परचेज कराना, शेयर सेल कराना, कस्टमर को हैंडल करना, उनके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाती है, प्लस आप जितना ज़्यादा बेनिफिट करा के देते हैं, जितनी सेल परचेज करा के देते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। एक चलता है स्टॉक मार्केट में, एक आपको पता होगा कमोडिटी मार्केट जो रात को 11:30 बजे तक चलती है। अगर उस फील्ड में आप हैं तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात है, ये एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें स्टार्टिंग से ही आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलना शुरू हो जाता है जॉब के साथ, यानी कि सैलरी के साथ। और अगर ये वाला कोर्स आप करना चाहते हो तो बीकॉम के बाद आपको एक सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स लेने होगा, या डिप्लोमा कोर्स जो आएगा आपका दोस्तों, जिसका नाम है स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग के जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। स्टॉक ब्रोकिंग कोर्स करके आप सिंपली बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है पहले मैं बताता हूँ। हर बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, वहाँ पर रिक्रूट किया जाता है एम्प्लॉय को अलग अलग एरिया में। अब जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं वो होता है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके लिए MBA करना होता है HR से। अगर आप कर चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपको HR टीम में ले लिया जाता है। इनकी टीम होती है, हर एक बंदे का अलग अलग काम होता है। ठीक है, उस टीम में ही किसी का काम होता है एग्ज़ाम पेपर बनाना, इंटरव्यू के लिए जाना, किसी का काम होता है कॉलेज वगैरह के कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट, मतलब उसमें एनरोल कराना। तो उसके बाद जब एक्सपीरियंस मिलता चला जाता है तो आप बन सकते हो HR मैनेजर। और एक HR मैनेजर की सैलरी भी 2-3-4 लाख रुपए पर मंथ होती ही होती। बात करते हैं चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये जो जॉब है ना, ये जो जॉब है दोस्तों, ये डायरेक्ट ये स्टार्ट हुई है अमेरिका में। जी हाँ, USA में स्टार्ट हुई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक तरह से मान के चलिए कि जो फिनेंशियल एनालिटिक्स होते हैं, जो फिनेंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक होता है अकाउंटेंट, एक होता है CA, एक होता है CFA। CFA का काम बेसिकली ये होता है कि जो फिनेंस सेक्टर है या किसी भी कंपनी का जो फिनेंस होता है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे अरेंज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम रहता है। तो ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक तरह से सीनियर अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है जी, सीनियर अकाउंटेंट आप इन्हें कह सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज इनको हायर करती हैं। ये एक अकाउंटिंग का सीनियर कोर्स है जिसे करने के बाद आप बड़ी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट काम कर सकते हो। बैंकर की मैं बात करूं तो इसमें आ जाते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में भी सैलरी अच्छी मिलती है, बट यहाँ पे कुछ टाइम देने के बाद, क्योंकि लोगों के एज ए फ्रेशर ही। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो, थोड़ा बहुत टारगेट भी अचीव करके दिखाते हो, प्रमोशन आप यहाँ पे लेते हो, लीड आप कराते हो, तो आप काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और वो सैलरी आप यहाँ पे जब जनरेट करोगे तो गारंटेड आपका तरक्की होगी ही होगी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कोर्स आता है जिसका नाम है दोस्तों CMA। CMA की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये रिलीवेंट होता है CA के बराबर। आप इसे 12th के बाद भी कर सकते हो। जो प्रोसीड्यूर CA बनने का है वही प्रोसीड्यूर CMA बनने का भी है। इनका काम होता है बेसिकली जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनी होती हैं, जैसे पतंजलि हो गया, ITC हो गया, बड़ी कंपनीज कोई भी, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग है जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, उसका ऑडिटिंग करना। जी हाँ दोस्तों, उसका ऑडिटिंग ये करते हैं, CA नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनकी भी सैलरी और प्रैक्टिस से भी कमाते हैं, सैलरी से भी कमा सकते हैं, बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन। अगर आप एक अकाउंटेंट हो प्लस आपके पास टैक्सेशन की नॉलेज है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बिजनेस अकाउंटेंट वो लोग जिनके बारे में बात करूंगा, वो लोग जो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, टैक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन अच्छी खासी है उनके पास, कंपनी का उन्होंने टैक्स का काम भी संभाला हुआ है, अकाउंट का काम भी संभाला हुआ है, तो वहाँ पे आप एक अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। रिटेल मैनेजर, अगर मैं रिटेल मैनेजर की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि रिटेल काउंटर्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो रिटेल काउंटर्स बन रहे हैं उनके मैनेजर बना दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो रिटेल में, उस पर रिसर्च करना कि रिटेल में कैसे बिकेगा, उसके लिए रिटेल मैनेजर होता है। और इसका काम बेसिकली प्रोडक्ट या मान लीजिए रिटेल मार्केटिंग को संभालना होता है। ठीक है, और इनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी, क्योंकि इन्हें पर्टिकुलर एक एरिया दिया जाता है तो सैलरी भी अच्छी होती है। अब इसके लिए भी आपको अगर ये जॉब चाहिए तो MBA करना होगा रिटेल मैनेजमेंट से। ठीक है दोस्तों, और आज की डेट में आजकल लोग बैंकिंग, HR, मार्केटिंग इनमें MBA नहीं करते,
और बल्कि एमबीए नहीं करते, एमबीए के रिलेवेंट एक कोर्स आता है पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट, उसमें एडवांस कोर्स है, एडवांस चीज़ें हैं, एमबीए का रिलेवेंट है, तो वहाँ पे आप करते हो, वहाँ से आप कमाते हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। रिटेल मैनेजर के बाद, जी हाँ दोस्तों, रिटेल मैनेजर के बाद जो जॉब आती है वो आती है कंपनी सेक्रेटरी। रिटेल मैनेजर के बाद कंपनी सेक्रेटरी, आप सब इसके लिए कोर्स आता है जिसका नाम है सीएस, आपको पता ही है। इनका इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये भी सीए के रिलेवेंट कोर्स है। बड़ी बड़ी कंपनी के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेटरी एक्ट जो होता है कंपनी का, उसको मेंटेन करते हैं। आपने पढ़ा होगा बीकॉम में या 12th में, हिंदी में कहते हैं पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, और डीओए डीओई कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा है उसमें यही सिखाया जाता है, कंपनी के जो रूल्स होते हैं, जैसे शेयर इशू करने के रूल, कंपनी बिल्डअप करने के रूल, कंपनी की मीटिंग्स के रूल, उनको यहाँ पर हेल्ड करना इनका काम होता है। पर्सनल फिनेंस एडवाइज़र, अब बड़ी बड़ी कंपनियों में फिनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, उसके लिए आपको करना होता है पर्टिकुलर, इसके लिए एमबीए भी आता है, टैक्स का भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, एक स्पेशल कोर्स भी होता है, कहेंगे तो मैं बता दूंगा। उसमें आप कंपनी को फिनेंस कहाँ से कंपनी अरेंज करेगी, जैसे आपको पता है कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, 10,000 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए, कहाँ से आएंगे, शेयर इशू करें, बैंक से लोन लें, क्या करें, तो उनके लिए इनका काम होता है ये चीज़ बताना कि पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा आ जाए तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सब इनका काम होता है। तो कंपनी क्या करती है, एक पर्सनल एडवाइज़र अपॉइंट कर लेती हैं अच्छी खासी सैलरी के साथ, जो इस चीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं। नेक्स्ट वजन रिसर्च एनालिटिक्स, अब ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं जो रिसर्च करते हैं अलग अलग फील्ड में, तो इनका काम बेसिकली यही होता है। तो जिस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे उसके रिसर्च करेंगे अच्छी सैलरी के साथ। अगर मैं इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ के आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ये जो सैलरी है ना, ये सैलरी कुछ समय के बाद होती है। आप अगर कहीं भी आप फ्रेशर लगोगे ना, तो सैलरी आपको 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 इतनी ही मिलेगी। लेकिन जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल दे दोगे तो आपकी सैलरी फिर लैक्स में पहुँच जाती है। फिर पैकेज बोलते हैं उसको, पैकेज। एंटरप्रेन्योर आप सभी जानते हैं, जो कोई रिस्क लेता है, कुछ बिजनेस स्टार्टअप करता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। एक होता है ट्रेडर, जिसने अपनी दुकान खोली, सामान बेच रहा है। एक होता है एंटरप्रेन्योर, जो कुछ बनाता है, बनाकर बेचता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोतल जो है वो बनाई और बनाकर मैं इसे मार्केट में बेच रहा हूँ, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये एक तरह से बिजनेसमैन आप इन्हें कह सकते हो। इनकी भी सैलरी की हो तो मालिक ही होते हैं, इसमें भी बहुत पैसा है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर के पास अपना स्किल्स होता है, पैसे नहीं होते, तो वो लोगों का पैसा लगाकर खुद एज ए सैलरी काम कर लेते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनकी सैलरी भी 10 लाख 8 लाख तक भी हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपको पता ही है कि अगर हम सोचें, कुछ लोग को ये लगेगा कि जैसे रिलायंस कंपनी है, जियो कंपनी है, उसके सीईओ अंबानी ही होंगे। दोस्तों अगर टाटा बिरला जो भी कंपनी है उसके मालिक ही सीईओ होता है, नहीं ऐसा नहीं है। जिसके पास नॉलेज होती है वो सीईओ होते हैं। हमारे गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, भारत के हैं। क्या उनकी गूगल कंपनी है? नहीं, वो गूगल में एज ए सीईओ जॉब करते हैं। उनका काम होता है सारे डिसीजन लेना हर तरह के, और जो टीम होती है जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको लीड करना। तो कुल मिला के इनकी सैलरी आप अंदाजा लगा लो, गूगल पे सर्च कर लेना कि एक सीईओ की सैलरी कितनी होती है। इसमें आप कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं, ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है। लेकिन सैलरी 10 से 15 लाख, 20 लाख तक, 50 लाख तक भी हो सकती है दोस्तों, एक महीने की। इट डिपेंड्स कि आप कंपनी के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब